भूमिहारों की जनसंख्या कम जरूर है लेकिन कमजोर नहीं समझिएगा। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और आज भी बोल रही हूँ, भूमिहार के बिना किसी का राज यहाँ चलने वाला नहीं है। और भूमिहार ना मजबूर है और ना कमजोर है। भूमिहार का जब बारी आएगा तो किसी भी पार्टी को वो औकात बताने का ताकत रखता है। तो मैं तो भाजपा के लोगों से कहूँगी कि भूमिहार का जो ये आप लोग माला जप रहे हैं कि भूमिहार हमारे साथ है, फॉरवर्ड हमारे साथ है, तो अब तो समय आ गया है। भूमिहार के लिए कुछ कीजिए। भूमिहार आपका इंतजार कर रहा है। लगता है कि होना तो चाहिए। अगर हमारे भूमिहार समाज का वोट आप ले रहे हैं तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अब भूमिहार जो है ना, वो भी मूड बना लिया है कि हम किसी के बंधुआ नहीं हैं। जो मेरा मान सम्मान करेगा, जो हमको इज्जत देगा, उसी को मैं भी अपना वोट दूंगा। मैं आरक्षण का विरोध नहीं करती हूँ। आरक्षण 55 से 60 हुआ, 60 से 65 हुआ, 75 हो गया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे समाज में भी, फॉरवर्ड में भी जो गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग को सरकार आरक्षण दे के बढ़ाने का काम करे। मेरा इस बार तो नवादा जिला की जनता है एकदम मूड बना ली है कि घर का बेटा, घर का बेटी, घर का पुतोह जो भी है घर का बनना चाहिए। चूँकि 15 साल से जब से रिजर्वेशन टूटा और जनरल सीट हमारा नवादा जिला हुआ, तो बाहरी लोग आए और हमारे जिला के भोली भाली जनता को ठग के चले गए, कुछ किए नहीं। लेकिन हमारे साथ हिसुआ विधानसभा की कांग्रेस विधायिका नीतू देवी हैं और ये एकमात्र ऐसी विधायिका है जो विधानसभा के अंदर आरक्षण के मुद्दे पर जब बहस हो रहा था तो भूमिहारों की तरफ से आवाज उठाई थी। आज हम इनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आज महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव का जो है नवादा में जनसभा भी था। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है मैडम। चलिए, धन्यवाद। आज तेजस्वी यादव का जनसभा था नवादा में, क्या लगा उस जनसभा को देखकर? क्या लगा कि नवादा में बदलाव होगा? देखिए, जनसभा से तो यही लगा कि पिछले बार महागठबंधन की यहाँ 5 सीट जीते थी, या इस बार तो एकदम हम लोग 5-0 से जीतेंगे, एक तरफा। मतलब पिछले बार जो 1 सीट का मतलब डैमेज हुआ था महागठबंधन को, इस बार उसे भी फुलफिल कर देना है, उसका भरपाई हो जाएगा इस बार। 25 में यहाँ से महागठबंधन जो है वो माने भारी मत से यहाँ के लोग जीतेंगे। लेकिन कैसे जीतेगा, सवाल ये भी है। नवादा को माना जाता है भूमिहार बाहुल क्षेत्र माना जाता है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, तमाम ऐसे विधानसभा, आप भी जिस विधानसभा से आती हैं वो भूमिहार का बाहुल विधानसभा है, फिर कैसे महागठबंधन जीत पाएगा? ये पिछले बार 4 सीट तो जीता है और इस बार एक बार सलीगंज हम लोग बहुत कम वोट से हारे हैं, वहाँ भूमिहार ही के कैंडिडेट थे और हम ही भूमिहार जीते हैं। और एक यादव जीते और एक मुस्लिम जीते और एक दलित परिवार से जीते। तो जो पिछले बार एक भूमिहार की सीट की कमी रही वो इस बार भरपाई हो जाएगी। चूँकि तेजस्वी जी की जो 17 महीने की जो सरकार थी, और वो सरकार में जो थोक भाव में नवयुवकों को, बेरोजगारों को जो नौकरी मिला, हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल की सुविधाएं बढ़ाई गई, उसमें गरीब जनता को बहुत फायदा हुआ। नवादा की जनता को क्या फायदा मिला है? सवाल ये भी है, नवादा का हॉस्पिटल का स्थिति एकदम दयनीय है, नवादा में जाम की समस्या हो, अब चुनाव आ गया है तो हो सकता है बहुत सारे लीडर जो हैं अब लॉलीपॉप दे रहे हैं जनता को कि ये बन गया वो बन गया, लेकिन नवादा को पिछले 5 साल में क्या मिला? हम लोग तो 17 महीना में नवादा जिला के लिए बहुत काम किए। हम अपने क्षेत्र में जो जाम का समस्या था, नरहट और मंझवे खनवा रोड, उसका हम चौड़ीकरण करवाए। और तेजस्वी जी के ही कृपा से फतेहपुर मोड़ पे ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल भी हुआ है, जो इस वित्तीय वर्ष में उसका काम शुरू हो जाएगा। बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, जैसे गोपालपुर में बन रहा है, तेयार में बन रहा है, पचड़ा में बन रहा है, और सारा भी बहुत सारे योजना की स्वीकृति मिली है। और मेरे क्षेत्र में अति पिछड़ा का 700 बेडेड बालिका विद्यालय बना, अंबेडकर आवासीय विद्यालय बना, और जो भी मेरे क्षेत्र की खराब सड़कें थी उसको सरकार मेंटेनेंस पॉलिसी के द्वारा मेरे क्षेत्र में तो सारा रोड बन गया है, और जो बचा है वो भी बन जाएगा। तो क्षेत्र में जब विधायक एक्टिव रहेंगे और विधायक अपने क्षेत्र के लिए लग जाएंगे, वो किसी की सरकार रहे, पक्ष रहे चाहे विपक्ष रहे, हम बोल रहे हैं, इसका मतलब मेरे क्षेत्र की 4 लाख जनता बोल रही है। और जब जो जिस क्षेत्र के विधायक जुझारू और मेहनती रहेंगे
उस विधानसभा में तो काम जरूर होगा। अच्छा, डर उर नहीं लगता है मैडम? भूमिहार का जनसंख्या कम है और लगभग 2 या 2.5% जनसंख्या है, और उसके बाद भूमिहारों के लिए विधानसभा के बाहर बोलना, आप तो बोले थे वो एकदम फिल्मी स्टाइल में बोल दिए थे कि भूमिहारों की जनसंख्या कम जरूर है लेकिन कमजोर नहीं समझिएगा। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और आज भी बोल रही हूँ कि ये तो तेजस्वी जी का बहुत अच्छा सोच था कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आरक्षण के तहत आरक्षण का लाभ देके उनको आगे बढ़ाया गया, उनका विकास हो रहा है। लेकिन जब जातीय जनगणना बिहार में हुई तो जातीय जनगणना के आधार पर स्वर्ण सबसे कमजोर हुए हैं, स्वर्ण सबसे कम गरीब हुए हैं। तो मेरा तो यही सरकार से पिछले बार भी मांग थी और आज भी भाजपा के सरकार से भी मैं मांग करती हूँ कि अगर आप भूमिहार के हितैषी हैं, फॉरवर्डों के हितैषी हैं, तो सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। सवर्णों के हितैषी हैं और श्री बाबू के बाद डिप्टी सीएम का भी कुर्सी भूमिहार को मिला है। सही बात। तो मैं तो भाजपा के लोगों से कहूँगी कि भूमिहार का जो ये आप लोग माला जप रहे हैं कि भूमिहार हमारे साथ है, फॉरवर्ड हमारे साथ है, तो अब तो समय आ गया है, भूमिहार के लिए कुछ कीजिए। भूमिहार आपका इंतजार कर रहा है। लगता है कि होगा, होना तो चाहिए। अगर हमारे भूमिहार समाज का वोट आप ले रहे हैं तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब भूमिहार जो है ना वो भी मूड बना लिया है कि हम किसी के बंधुआ नहीं हैं। जो मेरा मान सम्मान करेगा, जो हमको इज्जत देगा, उसी को मैं भी अपना वोट दूंगा। जो हमारा बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे, जो हमारे विकास का बात करेगा उसी का हम साथ देंगे। लोगों ने तो आपको साथ दिया है। हमको साथ दिया है और आगे भी देगा। मैं आरक्षण का विरोध नहीं करती हूँ। आरक्षण 55 से 60 हुआ, 60 से 65 हुआ, 75 हो गया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे समाज में भी, फॉरवर्ड में भी जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग को सरकार आरक्षण दे के बढ़ाने का काम करे। मेरा यही मांग है और आगे भी रहेगा। चुनाव आता है, चुनाव जाता है। चुनाव 5 साल का प्रक्रिया है। 5 साल के अंदर कितने चुनाव आते हैं आपको भी मालूम होगा। लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, पैक्स, कितना चुनाव आता है। लेकिन ये एक मात्र ऐसी विधायिका है, भूमिहार विधायिका, भूमिहारे बोल सकते हैं कि भूमिहारों के लिए इन्होंने आवाज उठाया था। हालांकि भूमिहारों के लिए राजनीति करने वाले बहुत सारे नेता हैं, चाहे वो आप लोकसभा में चले जाइए, विधानसभा में चले जाइए, हर एक राजनीतिक दल में, हर एक पार्टी में भूमिहार के विधायक हैं। लेकिन इकलौता विधायक ऐसे हो, पक्ष विपक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कि विधानसभा के बाहर इन्होंने बोला कि भूमिहारों की भी स्थिति खराब हुई है, भूमिहारों की भी स्थिति दयनीय हुई है। हम आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन भूमिहारों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। और ये एकमात्र ऐसी विधायिका है। मैडम, नवादा लोकसभा भी हॉट सीट बना हुआ है। नवादा में एक नारा आजकल चल रहा है कि घर का बेटा ही घर का नेता बनेगा। क्या लग रहा है कि नवादा में बदलाव होगा? इस बार तो नवादा जिला की जनता है एकदम मूड बना ली है कि घर का बेटा, घर का बेटी, घर का पुतोह जो भी है घर का बनना चाहिए। क्योंकि 15 साल से जब से रिजर्वेशन टूटा और जनरल सीट हमारा नवादा जिला हुआ तो बाहरी लोग आए और हमारे जिला के भोली भाली जनता को ठग के चले गए, कुछ किए नहीं। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं कि नवादा से हम एक कुत्ता को भी खड़ा कर देंगे तो वो चुनाव जीत कर चला जाएगा। मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन इस बार 2024 का इलेक्शन कुछ ही दिनों में होने वाला है। हमारी पार्टी जो है महागठबंधन सोच समझ के अच्छे उम्मीदवार को अगर टिकट देती है, ये समझा जाए कि आपके महागठबंधन से भी नवादा में भूमिहार उम्मीदवार होगा। ये तो ऊपर का जो नेतृत्व है वो तय करेगी। लेकिन अच्छा कैंडिडेट मिलेगा तो इस बार हम लोग भाजपा को एकदम हराने का काम करेंगे। बेहतर कैंडिडेट रहा तो यहाँ से भाजपा का विदाई तय है, एकदम तय है।